योगी को जिताने शाह का धांसू प्लान लॉन्च, सबसे बड़ा चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार। योगी को फिर सत्ता दिलाने के लिए 403 सीटों का पूरा गणित सेट। क्या विरोधियों की बढ़ने वाली है मुश्किल? एक नहीं 4 कैटेगरी में बांटी गई यूपी की सीटें। हर सीट पर अलग रणनीति, अलग सर्वे और अलग प्लान। क्या बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बिछा दी सबसे बड़ी चुनावी बिसात? दोस्तों, कहते हैं चुनाव सिर्फ भाषणों और बड़ी रैलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि चुनाव जीतने के लिए हर सीट का अलग गणित समझना पड़ता है। कहीं संगठन मजबूत करना पड़ता है, कहीं बूथ संभालना पड़ता है, तो कहीं उम्मीदवार बदलने पड़ते हैं और कहीं तो पूरी रणनीति ही नई बनानी पड़ती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से पूरा चुनावी खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2027 को लेकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आपको बता दें, इस बार टिकट सिर्फ पुराने चेहरों या फिर वरिष्ठता देखकर नहीं मिलेगी, बल्कि सबसे बड़ा पैमाना होगा जीतने की क्षमता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, इस बार टिकट सिर्फ पुराने चेहरे या फिर वरिष्ठता देखकर नहीं मिलेगा, बल्कि सबसे बड़ा पैमाना होगा जीतने की क्षमता। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हर सीट के लिए एक अलग रणनीति तैयार की जा रही है। यानी जहां जैसी चुनौती होगी वहां वैसे ही चुनावी तैयारी होगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमित शाह का ये नया प्लान क्या है? क्या इसी रणनीति के सहारे बीजेपी योगी आदित्यनाथ को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरा विश्लेषण शुरू कर दिया है। पार्टी 403 सीटों का अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सबसे पहले ब्रज और बुंदेलखंड से अभियान की शुरुआत होगी। दोस्तों, पार्टी का मकसद साफ है कि जहां जीत मिली है वहां जीत का अंतर बढ़ाना है और जहां पर हार मिली थी वहां दोबारा वापसी करनी है। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण तक हर पहलू का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सीटों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहली ए कैटेगरी उन सीटों की है जहां पार्टी लगातार 3 चुनाव जीतती आ रही है। दूसरी बी कैटेगरी उन सीटों की है जहां जीत तो मिली लेकिन बहुत कम अंतर से मिली। तीसरी सी कैटेगरी में वे सीटें रखी गई हैं जहां बीजेपी लगातार कम अंतर से हार रही है, जबकि सबसे मुश्किल डी कैटेगरी में वे सीटें शामिल हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यानी अब हर कैटेगरी के लिए अलग चुनावी रणनीति, अलग संगठन प्लान और अलग उम्मीदवार चयन की तैयारी होगी। 403 सीटों का पूरा चुनावी हिसाब, 4 कैटेगरी में तैयार नई रणनीति, 61 मुश्किल सीटों पर सबसे बड़ा फोकस। जीत की क्षमता बनेगी टिकट का आधार। हर रीजन का दौरा करेंगे अमित शाह। बीजेपी का फोकस सिर्फ सीटों की कैटेगरी तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, पार्टी उन 61 विधानसभा सीटों पर भी सबसे ज्यादा मेहनत करने जा रही है जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में एक भी जीत नहीं मिली। दोस्तों, इसके अलावा 2022 में ऐसी 49 सीटें भी चिन्हित की गई हैं जहां हार और जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। पार्टी मानती है कि इन सीटों पर संगठन, बूथ प्रबंधन और सही उम्मीदवार के दम पर नतीजे बदले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 या उससे ज्यादा चुनाव लड़ चुके नेताओं का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। बूथ पर प्रदर्शन कैसा रहा, जनता के बीच पकड़ कितनी है और अगली बार जीतने की संभावना कितनी है, इन्हीं सब बातों के आधार पर टिकट तय किए जा सकते हैं। उधर विपक्ष भी अपनी तैयारी तेज कर चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए और रथ यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी रणनीति सक्रियता बढ़ा रही है और वहीं राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भी विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में 2027 का मुकाबला सिर्फ मुद्दों का नहीं, बल्कि बूथ, संगठन,
रणनीति, उम्मीदवार और बूथ प्रबंधन का भी होने जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। अमित शाह ने मिशन 2027 के लिए सीट दर सीट रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। 4 कैटेगरी का नया फॉर्मूला, 61 कठिन सीटों पर विशेष फोकस, करीब हार वाली सीटों का अलग विश्लेषण और जीत की क्षमता के आधार पर टिकट देने की तैयारी। दोस्तों, ये सब बताता है कि बीजेपी इस बार चुनाव को पूरी तरह से वैज्ञानिक और सीटवार रणनीति के साथ लड़ना चाहती है। अब देखना होगा कि अमित शाह का ये प्लान योगी आदित्यनाथ की वापसी की राह आसान बनाता है या फिर विपक्ष इस चुनावी रणनीति का कोई नया जवाब तैयार करता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।